अभी हम क्लास में स्टार्ट करने वाले हैं। स्टेप वन देखेंगे, इसमें देखेंगे डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस। डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस में हमने आपको पहले बता रखा है, डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस में बेसिकली क्या करते हैं, आप डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन से डेटा गैदर करते हैं ना। तो डेटा गैदर करने के लिए हम यूज करते हैं AWS, ये जियोर, है ना, ये सारे। तो डेटा को डिफरेंट लोकेशन से एक्सेस करने के लिए हम यूज करेंगे पांडाज और numpy, ये दो लाइब्रेरी है ना। इसके बाद हम डेटा क्लीनिंग करेंगे। डेटा क्लीनिंग करने को हम बेसिकली कहते हैं डायग्नोसिस एनालिसिस। स्टेप टू इज कॉल्ड डायग्नोसिस एनालिसिस, है ना। तो पहले डेटा गैदर होगा तब ना डायग्नोसिस कर पाएंगे, डेटा क्लीनिंग कर पाएंगे। तो डायग्नोसिस एनालिसिस करने के लिए हमें रिक्वायरमेंट होगी स्टैटिस्टिक्स, ये मैथमेटिक्स पार्ट है। इसको डेटा पे इंप्लीमेंट करने के लिए हमें नीड होगी पाइथन की लाइब्रेरी स्काई पाई पड़ेगी, है ना। और साथ के साथ हम numpy का भी यूज करेंगे। इसके बाद स्टेप थ्री में आता है प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस, जिसे आप विजुअलाइजेशन भी कह सकते हैं, डेटा विजुअलाइजेशन भी कुछ लोग कहते हैं। तो ये थर्ड स्टेप है प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस। प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस में डेटा आप अपने नीड के अकॉर्डिंग सीबोर और मैटप्लोट्लिब, ये दो लाइब्रेरी का यूज करते हैं, जिसके भी आप डिफरेंट डिफरेंट चार्ट बनाएं। ये तीन स्टेप्स हम अपने इस पर्टिकुलर बैच में करेंगे। इसके बाद होता है स्टेप फोर प्रिडिक्टिव एनालिसिस था। तो प्रिडिक्टिव एनालिसिस, प्रिडिक्टिव में आप प्रिडिक्शन करते हैं, जहाँ पे मशीन लर्निंग की अलग बैच होती थी जो आप पढ़े। हाँ बताओ कि इसमें क्या यूज करेंगे। अंदाज सॉफ्टवेयर यूज नहीं करना। पाइथन जहाँ पे आप कोड लिखते थे वही पर्टिकुलर आईडी को यूज करेंगे और उसी के यहाँ पे हम कोडिंग करेंगे। मतलब अभी पाइथन के कोडिंग के थ्रू डेटा एक्सट्रैक्शन, फिर डेटा को हम डायग्नोसिस करेंगे स्टैट्स का यूज करके, फिर हम डेटा। जी, तो सबसे पहले हमें किसकी नीड है बता सकते हैं आप? सबसे पहले कौन सी लाइब्रेरी पढ़ने की नीड है? इस पूरी को देखो, सबसे पहले क्या पढ़ने की नीड है आप बताओ। सबसे पहले क्या पढ़ोगे बेटा, बताओ इसमें। पांडा, पांडा करने की नीड है आपको। तो सबसे पहले पढ़ते हैं पांडाज। देखो बेटा पांडाज, यदि मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दिखाऊं, देखिए पांडाज ये नथिंग बट एक तो ये इसका ये लाइब्रेरी है, आप देखें। ये देखो, अब मैं इसका डॉक्यूमेंटेशन पार्ट आपको दिखा देता हूँ। देखो क्लियरली रिटेन है, पांडाज इज द लाइब्रेरी ऑफ पाइथन। इसको थोड़ा सा पढ़ लेना है ना, डॉक्यूमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट। क्या कैसे है, क्या है, इसके मुझे बता रखा है। व्हाट इज द पांडाज, पांडाज में क्या क्या कर सकते हो, सारी इन्फॉर्मेशन है मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल है, देखो, है ना। ये चीजें यहाँ से आप यूज कर सकते हैं जो आपको यहाँ पे क्लियरली लिख रही है, लाइब्रेरी ऑफ पाइथन, है ना। क्लियरली देखिए आप इसको पढ़ लेना है। इसके देखो, तो यदि मैं पूछा जाए कि व्हाट इज द पांडाज, इंटरव्यू में से पूछेंगे नहीं ये क्वेश्चन को, बट स्टिल हम अपने नोन के लिए बताएं कि व्हाट इज द पांडाज। यदि पूछा जाए तो पांडाज इज नथिंग बट लाइब्रेरी ऑफ पाइथन दैट हेल्प अस ऑर्गेनाइज अवर डेटा एंड समराइज अवर डेटा। डेटा को आप ऑर्गेनाइज भी कर सकते हैं। तो ऑर्गेनाइज का मतलब दो होता है, डेटा एक्सट्रैक्शन एज वेल एज डेटा क्रिएशन, दोनों से है। मतलब जैसे आप एक्सेल में मैनुअली डेटा क्रिएट करते थे, याद करिए, रो वाइज लिखते थे ना, एम्प्लॉय आईडी कॉलम बना लिया, फिर उसमें रो एंटर करते चले गए। पाइथन के थ्रू भी हम टेबल बना सकते हैं रो एंड कॉलम, है ना। या फिर बनी बनाई डेटा को ओपन करके उस पर काम करते हैं, भी लुकअप एच लुकअप एक्स लुकअप लगाते हैं, एफ सक्सेस का काम कर सकते हैं। ये काम हम पांडाज के थ्रू भी कर सकते हैं। ठीक है, ये दो ही, ये ही लाइब्रेरी आपको डेटा ऑर्गेनाइजिंग में हेल्प करती है। अच्छा, एक और लाइब्रेरी अभी फिलहाल के लिए इन्वेंट हुई है जो सबसे ज्यादा यूज होता है, पोलर, है ना। एक मेन क्वेश्चन है, अगर हम पाइथन कोडिंग कर रहे हैं तो हम कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट हम लोकेशन सेट करके हम उसको भी कर सकते हैं फाइल, बट हम सिर्फ फाइल हैंडलिंग के थ्रू, टेक्स्ट फाइल, फाइल हैंडलिंग के थ्रू दो तरह की फाइल हैंडल की जाती है, बाइनरी फाइल एंड टेक्स्ट फाइल। टेक्स्ट फाइल के अंदर जो डेटा होता है वो रो एंड कॉलम में नहीं होगा, उसके अंदर किसी भी तरह का स्ट्रक्चर फॉलो नहीं होता है, यूज कर रहे हैं बिल्कुल। फाइल हैंडलिंग से भी डेटा एक्सट्रैक्शन पॉसिबल है बेटा, नो इशू। फाइल हैंडलिंग से लोकल डेटा एक्सट्रैक्ट होगा, बट लेट्स से कि हमारी डेटा यदि क्लाउड पे है तो वहां से आप नहीं एक्सेस कर पाएंगे। तो फाइल हैंडलिंग की जो है लोकल मशीन की डेटा एक्सेस कर पाते हैं। क्या सभी लोग इस बात को समझ पाए क्या कहना चाह रही हैं? क्या आप फाइल हैंडलिंग पढ़े हो अपनी पाइथन में? फाइल हैंडलिंग की टॉपिक है। जब फाइल हैंडलिंग के थ्रू हम पाइथन में डेटा क्रिएट करते हैं, टेक्स्ट फाइल लिखते हो, पाइथन पढ़े तो हो गया, पढ़ के आए हो ना सब लोग, तो फाइल हैंडलिंग तो पढ़े हो गए आप।
फाइल हैंडलिंग को बस थोड़ा पता होनी चाहिए। फाइल रिपोर्टिंग आप जहाँ भी करते थे, जैसे आप यूज करते होंगे VS कोड, जुपिटर या वट जो भी करते होंगे, उसे ओपन कर लीजिए। जैसे हमने लेक्चर में गूगल कोलैब ओपन कर लिया, सभी लोग करो। प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है, कुछ भी नहीं, practical सब चीज करो। कहाँ फाइल रिपोर्टिंग कहाँ करते थे आप लोग बताओ? क्या पाइथन आइडियली नहीं चलेगा, क्लाउड ही नहीं चलेगा। गूगल कोलैब ओपन कर लें या जुपिटर कर लें या स्पाइडर, इन तीनों में से कोई एक यूज करें, या गूगल कोलैब यूज करें, सबसे बेटर है क्लाउड इन्वॉल्व। ठीक है, जल्दी से कर लें ओपन सब लोग, हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक। लाइट भी चलेगी, बारिश आ गई सर, फटाफट कर लें। और इतने लैपटॉप सब लोग ओपन कर, बारिश आने वाली है, छुट्टी हो जाएगी, जल्दी घर जाओगे ना सब। क्या है? मॉक ड्रिल भी तो है, लाइट कटने का अभ्यास कराया जा रहा है। हाँ? कर लिया सब लोग? क्लिक ऑन हियर एंड ओपन पांडाज। गूगल कोलैब ओपन हो गया, यहाँ पे फाइल का नेम कुछ भी लिखते बेटा, जैसे हमने देखा प्रैक्टिस ऑन पांडाज, ऐड कर लिया। अब देखिए, यदि आप इसे लोकल मशीन में यूज कर रहे होते तो पहले ये लिखना पड़ता पिप इंस्टॉल पांडाज, है ना, पहले ये चल रहा है। यदि जुपिटर पे चल कोड कर रहे होगे तो, बट यूज कर रहे क्लाउड इन्वायरमेंट, यहाँ पे ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो आपको सिर्फ इंपोर्ट कराना पड़ेगा। पर यदि आप लोकल मशीन में यूज करो जैसे जुपिटर पे या VS कोड पे, तो पहले इंस्टॉल करोगे फिर इंपोर्ट करोगे। तो हमने इंपोर्ट पांडाज, पांडाज हमारा लाइब्रेरी हुआ एज पीडी, तो पीडी इज द ऑब्जेक्ट ऑफ पांडाज। आपने पढ़ा होगा मॉड्यूल एंड पैकेज, पाइथन के टॉपिक है मॉड्यूल एंड पैकेज, उसमें सारी चीजें आपने पढ़ा होगा। लाइब्रेरी बनाना, लाइब्रेरी कैसे बनाते हैं, व्हाट इज द लाइब्रेरी, द कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल। जैसे क्लास बनाए, उस क्लास में मल्टीपल चीजों को ऐड कर दिया, दैट इज कॉल्ड, है ना। तो ये सब चीजें हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। यहाँ से आगे बढ़ते, यदि कोई क्वेश्चन किसी करना हो तो ऊपर तो कोई क्वेश्चन नहीं होगा, है ना। अब देखिए आगे बढ़ते हैं यहाँ के बाद से। हाँ, क्या हो गया? क्या हो गया? सबसे पहले डेटा क्रिएशन बताते हैं, सीरीज। देखो सबसे पहले पांडा, जैसे आप पाइथन के मल्टीपल डेटा टाइप आपने पढ़ा होगा, लिस्ट, टपल, रेंज पढ़े होंगे ना आप सभी लोग। उसी तरह से इसमें भी कुछ डेटा टाइप होते हैं, मैं आपको बताने वाला हूँ, जिसके अंदर दो डेटा स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे, सीरीज और डेटा फ्रेम, दो तरह के डेटा स्ट्रक्चर मिलेंगे आप, है ना। एक ही करके यूज करेंगे। देखिए, लेट से हमने डी वेरिएबल बनाया, आप याद करो, जैसे लेट से हमने n1 एक वेरिएबल बनाया और यहाँ पे एक लिस्ट बनाया 1011 1012 1012 1013 1012 1015, ये हमारे लिस्ट है, लेट्स, ठीक है। अब यदि इसको मैं प्रिंट कराऊं तो कैसे प्रिंट होते हैं बताइए? हॉरिजॉन्टली ऐसे प्रिंट हो, लेट्स इसे वर्टिकली प्रिंट करना है, भी तो रो बनेगा, डेटा तभी बनेगी ना। यदि इसे वर्टिकली करना हो देन वी कैन यूज विच वन, सीरीज, है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे df1 इज इक्वल्स टू pd डॉट सीरीज कैश कैपिटल, तो यहाँ पे आप ये रो पास करते हो, ये वाली पूरी की पूरी लिस्ट। फेमिलियर होना लिस्ट वगैरह से, क्या होता है लिस्ट, और यहाँ पे हमने प्रिंट करा है D। देखो ये रो क्रिएट कर दिया, पहले ऐसे था अब ऐसे हो, ये सब नहीं। बाय डिफॉल्ट इसकी इंडेक्सिंग कहाँ से शुरू हो रही है बताओ? बट आप चाहो तो इसकी आप चेंज कर सकते हो, लेट से मैं चाहता हूँ 1 से रखना, तो आप यहाँ पे पास कर सकते हो, कॉमा देके इंडेक्स इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, है ना।
अच्छा, इसमें आप ABCD भी आपकी मर्जी है ये, आप अपने अकॉर्डिंग इसको चेंज कर सकते हो। तो ये हम क्या चेंज करें बताएं सब लोग, इंडेक्स है ना। तो तरीके हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट जितने लिखने पड़ेंगे। यहाँ तक समझ में आया सभी को? यहाँ तक क्लियर है? इसका डेटा बाय डिफॉल्ट क्या दिखाएगा बताइए, बाय डिफॉल्ट क्या है? आप चाहते हो कि नहीं इसको नीचे तकरीबन बात कर सकते हैं यहाँ पे डी टाइप। पहले इंटीजर था, फ्लोट हो गया, है ना। इसका नेम भी आप स्पेसिफाई कर सकते हो, लेट्स से हमने नेम लिखा। देखो आगे क्लियर है यहाँ पे कि नहीं क्लियर? इस तरह से कोई वर्क है फिर से हम लिखेंगे पीडी डॉट सीरीज। सीरीज का एस कैपिटल लिस्ट में एक सिंगल एलिमेंट रखना होगा 12। अच्छा एक चीज बताना, अभी आउटपुट क्या आएगा? जैसे अभी एलिमेंट एक है और इंडेक्स नंबर हमने 4 दिया तो क्या होगा? तो बता सकते हो क्या होगा ये? एक ही एलिमेंट हर इंडेक्स पे चला जाएगा। देखे ना आप ये चीजें, बट उल्टा नहीं होगा। ऐसा नहीं कि 4 एलिमेंट और एक इंडेक्स, ये नहीं पॉसिबल है। समझ गया नहीं? समझ में क्या करना चाहिए, समझ पाए आप सब लोग ना? देखो ये वर्किंग फ्लो, एन टू एक अलग बना रहा हूँ, N5 N4 हो गया था, N2 वट एवर कुछ भी रख लो। सर मैं मैथ्स को सीरीज में नंबर डाल दो, इंडेक्स उसको तो जमीन में बात है, बात मेरा चुका पूरा सोता है और इंडेक्स में उसने वन टू लिखे। हाँ, या तो एक रखो या तो फिर सब रखो। मतलब नहीं, मैं कहना चाह रहा हूँ कि या तो एक रखो, ये कहना चाह रहे हो ना कि दो एलिमेंट रखो या नहीं रखो, ऐसे कह रहे हो ना ये दूसरा ठीक है, बारह का चौदह लिखो। अभी तुमने बताया पॉसिबल नहीं, अभी तुम्हें बताया रिवर्स, तो इंडेक्स उल्टा नहीं चलेगा। अभी यही तो समझाया मैं। पाइथन का गूगल का है ये। देखो ऐसे नहीं पॉसिबल है, आप कह रहे हो कि एलिमेंट 4 हो, आप ये कह रहे हो ना कि ये एलिमेंट 4, ये 3 हो, ऐसे है ना। अभी तो यही तो एरर आया था, अभी एरर भी ये वाला आया था जब देखो। नहीं देखो ये नहीं बेटा, ये एरर नहीं है, ये तो एरर अभी देखो ये क्या जब पढ़ो, ये आपका दोनों मिसमैच हो रहा है। ये दूसरा वाला अलाउड था सिनेरियो, ये वाला अलाउड नहीं, समझ गए होंगे सब लोग। तो ये इस तरह से हम वर्क करते हैं। यहाँ तक समझ लिया? ये सीरीज बनाना हो तो ऐसे बना सकते हो। अब लेट से जैसे आपका क्वेश्चन था कि हम 50 एलिमेंट बनाए लेट से, मतलब हमारे पास जैसे एक देखो, लेट से कि हमें एक बार हमारे पास ये एलिमेंट थे, एन नाम का वेरिएबल बनाया, उसके अंदर हमारे ये एलिमेंट तक चलेगी लेट से। ये व्हाट एवर लेंथ हो सकता है, इसको बहुत बड़ी वैल्यू हो सकती है, ये ऐसी वैल्यू है लेट से, ये ऐसी वैल्यू है। अब मुझे इसको इसको सीरीज बनाना है, तो सीरीज बनाने के लिए तो आपको सिंपली क्या करना है, df इक्वल टू पीडी डॉट सीरीज, यही लिखोगे ना जिसमें कन्वर्ट करना है, पीडी डॉट सीरीज। और सीरीज किसको कन्वर्ट करना है, एन को। तो अब ये इन सीरीज में हो गया, यस और नो। बट बाई डिफॉल्ट इसके इंडेक्स नंबर कहाँ से फॉलो हो रहे हैं बताइए? और आपको करना स्टार्ट लेट से 1 से या 2 से या वट एवर हो सकता है, तो कैसे करोगे? यही क्वेश्चन था ना आपका। तो क्या हम मैन्युअली वन बाई वन इंटर कर पाएंगे? पॉसिबल नहीं है। तो एक तरीका तो है ना बेटा, इंडेक्स इज इक्वल्स टू, इंडेक्स के अंदर डेटा कैसे डालते हो, लिस्ट में डालते हो ना। तो क्या हम ऐसे भी तो लिख सकते थे, लिस्ट में कन्वर्ट कर दें किसको, रेंज। रेंज स्टार्ट जहां से करना है, लेफ्ट से हमें स्टार्ट करनी है कहाँ से, 2 से। कहाँ तक करनी है, लेंथ ऑफ एन। आया समझ में नहीं आया बताओ थोड़ा? क्योंकि हमने पढ़ रखा है ना कि बाय डिफॉल्ट रेंज में कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से, अब जितना चाहिए उतना बढ़ा दो। यस और नो? देखो, तो वाट एवर लेंथ होगा वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा। बताओ सब लोग समझ में आया नहीं आया? इस तरह से हमारी वर्किंग डन।
तो इस तरह से हम वर्क करते हैं। अब लेट से इसमें अब bf हमारा ये वैल्यू था, इसमें इतनी सारी वैल्यू है। क्या है, जैसे आप लिस्ट में इंडेक्सिंग स्लाइसिंग पढ़े होगे, आप इंडेक्स नंबर के लिए आप एलिमेंट एक्सेस करते थे, याद करो, स्लाइसिंग करते थे उसमें। क्या इसमें इंडेक्सिंग स्लाइसिंग हो पाएगी? तो होगी। आपका सीरीज भी इंडेक्सिंग स्लाइसिंग अलाउ करता है। लेट से मुझे जीरो लिखा। अच्छा, आज तभी बच्चे फोन पे पूछ रहे थे कि आज क्लास होगी कि नहीं होगी, शाम में नहीं, आज मॉक ड्रिल होने वाला है, तभी सब कुछ। दो तीन बच्चों का 7:30 से 8:30 एक मेरी बैच है, वो मैसेज कर रहे थे कि क्लास होगी कि नहीं। फिर तो नहीं होना, रिस्क ठीक है, रिस्क फोन ले, है ना। देखो बेटा, यहाँ पे जीरो नंबर, जीरो में क्या ले रहा है, की एरर, क्यों? क्योंकि जीरो आपने हटा के क्या कर दिया, वन ना। आपको यहाँ पे क्या लिखना चाहिए, वन। देखो वन पे सबसे पहली वाली एलिमेंट एक्सेस हो जाएगी। देखो 11 हो रही है ना, देखिए यार, देखो आ रहा है? देखो सबसे वन पे कौन सी वैल्यू बेटा, आप देखो, समझ में आ रहा है आपको? यदि मैं सिक्स लिखूं तो आउटपुट क्या आएगा, 777। देखो आप ध्यान से। और ये इंटीजर वैल्यू इसलिए वो लिख रहा है इंट ऑफ 64, देखो है ना, ये सब मतलब इंडेक्सिंग अलाउ करती है। स्लाइसिंग आपने पढ़ रखा था, ये पढ़ा होगा, जीरो टू फोर, ये क्या करेगा बताओ? ऐसे करते थे स्लाइसिंग, क्या होगा बताओ? जीरो से लेकर थ्री तक, यही ना। हाँ, देखो आप, क्योंकि अब जीरो रहा ही नहीं, वन से शुरू हो रहा है, तो वन से लेकर फोर तक की वैल्यू आपने क्या कही हुई नहीं बताओ। डिवाइडेबल फोर तक, तो फाइव फिफ्थ एलिमेंट हुआ ना, जीरो से लेकर फोर तक, क्लियर हुआ नहीं हुआ सब बताओ? डन। डन। ये हमारी वर्किंग फ्लो थी। अब लेट से हम इसमें से कहेंगे मुझे वो नंबर एक्सेस करना है जो ग्रेटर देन 100 या लेस देन 100। कैसे करोगे? जैसे ये तो आपने इंडेक्सिंग स्लाइसिंग किया, अब मुझे वो एलिमेंट एक्सेस करना है जो ग्रेटर देन 50 हो। कैसे करोगे? डीएफ ऑफ, डीएफ हमारा पूरा लिस्ट का नाम है सीरीज का, इसके अंदर डीएफ ऑफ ग्रेटर देन 50, 50 से बड़े वाले आ जाएंगे, लेस देन 50 का तो 50 से लेस में कौन सी वैल्यू आ रही है, 50 से लेस वाली, है ना। 50 से ग्रेटर वाली चाहिए होगी तो क्या करते हो, बस इसमें सिंबल चेंज। करा देना। हाँ, इसमें एक वेरिएबल, इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लो और फिर उसको फिर से सीरीज में कन्वर्ट कर। उस वेरिएबल में आपने समझे इसका डाउट क्या था? जैसे इनका काम ये था, जैसे आप सब देखो, आप सब ये वैल्यू रख रहे हो, जैसे ये वैल्यू आ रही है तो 1 3 4 8, अब 3 आ रहा है। मैं चाह रहा हूँ कि स्पेसिफिक सीक्वेंस नंबर हो, वन के बाद 2 3 4 5 6 ऐसा हो। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, फिर वो इंडेक्स आप मैन्युअली दे दो, जितना लेंथ रिजल्ट बनता है एक वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे आप। क्लियर हुआ नहीं हुआ सब लोग को बताओ? डीएफ को स्टोर कर लो वेरिएबल के अंदर, करके देखना बेटा, ये करके दिखा दो, नहीं चलेगा वो भी। सब पेड़ आम नहीं बैठा है, आंख बंद करके दिखा। वेरिएबल स्टोर कर लिया, अब इंडेक्स में मैनुअली डाल दूंगी कि एन क्या है, सीरीज है। तो इसको यहाँ पे सीरीज, इसको एन वेरिएबल का नेम था मेरा, क्या एन किस में रखा था मैंने, वहां रखा हूँ मैं, एन में। तो ये वैल्यू हमारी ये वैल्यू है। डीएफ वन को देखो, एक प्रॉपर सीक्वेंस में नहीं आई है क्योंकि उसको आइडेंटिफाई कर लिया वैल्यू, इसकी इंडेक्स आप। अब आपको इंडेक्स जहां से स्टार्ट करनी है, लेट से आपको वन से शुरू करनी है, वन और लेंथ ऑफ प्लस वन। गड़बड़ हो गया ना, लेंथ का नहीं डाला मैंने, यहाँ पे रेंज डालना था ना, इंडेक्स के अंदर लेंथ, ये गड़बड़ हो गई यहाँ पे। रेंज स्टार्ट फ्रॉम वन टू लेंथ ऑफ एन प्लस वन, यही ना मोहक? देखिए, लिस्ट में कर देंगे तो ज्यादा वेटेज मिल जाएगा, है ना। फिर ये वो होने का चांस नहीं रहेगा, इसको टाइप कास्ट कर दो एन इज। हाँ, उसको लिस्ट में कन्वर्ट कर लो, ये भी सही है।
हाँ, इसको रेंज को कार्यों लिस्ट में कर दो ना, ऐसे कार्यों नहीं। देखो, जो चाहिए वो आपको हो गया ना, 1 2 3 4। ऐसा ही चाहिए था। हाँ सुजीत बोलो। हेलो। हाँ क्यों, क्या हो गया? मत आओ बेटा, रिस्क है, मत आओ। क्लास के बाद में देख लेंगे, अपने यार हो जाओ। ठीक है, घर पे जाओ। यार ये पूछने वाली बात कर रहे हैं, क्या पता हो गया। तुम कहाँ जा रहे हो? हम्म? तो ये हमारा जो जैसे चाहिए था, अब मैं मूव करता हूँ आगे की ओर। देखो, जैसे ये हमारी वर्किंग हो गई, आपको समझ में आ रहा होगा सीरीज वर्किंग कैसे करता है। अच्छा, एक क्वेश्चन यदि पूछा जाए कि सीरीज म्यूटेबल है या इम्यूटेबल, तो क्या आंसर होगा हमारा? म्यूटेबिलिटी कैसे चेक करोगे बताओ, इसकी म्यूटेबिलिटी चेक करना कैसे चेक करोगे? यदि आप इसके इंडेक्स नंबर के थ्रू इसके एलिमेंट को चेंज कर देते, म्यूटेबल यदि नहीं कर पाए तो इम्यूटेबल ही ना। तो कैसे चेक करो, देखो डीएफ ऑफ वन, वन पे कौन सी वैल्यू है, 22 दिख रहे हैं आप। यदि 22 की जगह मैंने 99 रखा तो क्या बन गया आपका? क्या बन गया बताओ? म्यूटेबल हुआ। देखिए चेंज हो गया नहीं हो गया, बताइए। समझ में आया नहीं आया बताओ, सब लोग समझ में आ रहा होगा। मुझे डीएफ वन पे डालना था, डीएफ वन। क्या हो गया? ये क्या हुआ, म्यूटेबल हुआ ना। इसलिए जो हमारा क्या है। अब एक क्वेश्चन मेरा ये है, जैसे लेट से हमने यहाँ पे ऐसे वैल्यू स्टोर कराया। हम्म, हाँ 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 हाँ। मोह कर रहा है, हमारा नेम भी तो रखो सर, ऐसे कैसे नहीं रखोगे? इधर देखिए। अब जो की थी वो क्या बन गई, इंडेक्स नंबर, जो आगे वैल्यू थी वो क्या बन गई? ये हमारा क्लियर हुआ नहीं हुआ? डन हुआ। सबको करता क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है? वैल्यू तो आ रही है फिर। ये अभी जो बताया, ये जो बताया। जो आपको इंडेक्स नंबर 1 2 3 चाहिए, 4 चीजों भी चाहिए, आप लिख दो 1 2 3। नहीं आया समझ में? जैसे अब हम क्या करेंगे, जैसे अब इसको 1011 को हम क्या करेंगे, इंडेक्स में बता दूंगा 1 2 3, चेंज हो जाएगा। मतलब आप ये सिर्फ चाहते हैं मोमेंट ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। इंडेक्स कुछ ना कुछ होना चाहिए। चाहे आप 1 2 3 लिखो, 4 5 कुछ भी लिखो, एबीसीडी लिखो, विदाउट इंडेक्स वैल्यू नहीं हो सकती। समझ में आया? यही क्या क्या कह रहे थे आप, बताइए यही ना। तो अभी तक जो भी काम कर रहे हैं वो रो पे कर रहे हैं, नहीं रो पे। ये रो एंड कॉलम दोनों पे काम करना हो। लेट से मैं चाहता हूँ कॉलम टेबल, कॉलम बनाओ और टेबल, मतलब कॉलम रो दोनों बनाए, तो कैसे करोगे? मतलब एक प्रॉपर डेटा बनाना चाह रहा हूँ, ये डेटा तो बन रहा है बट सिर्फ रो बन रहा है, मल्टीपल कॉलम नहीं बन रहा है, एक सिंगल कॉलम बन रहा है, ये सो। यदि मल्टीपल रो एंड कॉलम बना तो क्या यूज करना पड़ेगा, डेटा क्या यूज करना पड़ेगा? तो देखो, df1 ed डॉट डेटा फ्रेम। देखो, देखो df कुछ भी ना बोलो, pd इक्वल टू df इक्वल टू pd डॉट
पीडी डॉट डेटा फ्रेम, डेटा का डी कैपिटल, फ्रेम का एफ कैपिटल। इसके अंदर डेटा डाल दो आप लिस्ट में। देखो आप यहाँ पे ध्यान से, हमने बनाया एमपी आई डी, जो की बनाओगे ना वो कॉलम बन जाएगा, उसकी वैल्यू जो दोगे वो वैल्यू बन जाएगी। 1011, 1012, 1012। अरे हम तो इस तरह से हमने ये बना आईडी विथ नेम। इसके बाद हमने यहाँ पे बनाया एम्प्लॉय आईडी के बाद एम्प्लॉय नेम। इसमें पांच थे, 5 नेम हो जाएंगे देखो। हाँ, नहीं और भी तरीके हैं, कर सकते हैं वो। 4 एलिमेंट है। देखो कर्ली ब्रैकेट तो एक ही है ना, एम्प्लॉय आईडी उसके। अच्छा ये इक्वल तो नहीं होता। देखो आपके डेटा बन गए नहीं बन गए, देखो रो कॉलम बन गए, एम्प्लॉय आईडी हमारे क्या बना है, कॉलम नेम क्या बना है, तो देखो यहाँ कॉलम डेटा बन गई, यस और नो। अब मुझे लेट्स से इसमें नया कॉलम ऐड करना हो तो नेम के बाद में चाहता हूँ ईमेल आईडी ऐड करना, लेट्स से यहाँ पे, या फिर फोन नंबर ऐड करना हो, लेट्स से फोन इज इक्वल टू क्या, देखो अब मुझे लेट्स से नया करना है फोन नंबर, तो फोन नंबर ऐड कर दो जस्ट फॉलो में। किसी पर्सन का फोन नंबर ये है, फिर ये है, और फिर ये है। और ये हमारा की बन जाएगा, यहाँ पे फोन को ना सिंगल बोलना। देखो फोन ऐड हो गया नहीं हो गया बताओ। तो अगर करके देखो आप ईमेल आईडी और देखो इस चार दो, इस पे देखो, तो देखो फोन नंबर ऐड करके देखो इसको, सब लोग करें, करिए सब लोग करिए।